नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर विच इज़ बेस्ड ऑन दी हाइब्रिड कार्स और एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो व्हाट इज़ द नीड ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड कार व्हीकल्स? ज़रूरत क्यों लगी है हम लोगों को कि इलेक्ट्रिक कार और जो हाइब्रिड कार्स है वो बनाने की? तो चलो देखते हैं। एनवायरमेंटल कंसर्न सबसे पहला रीज़न है, एनवायरमेंटल कंसर्न। करंट यूज ऑफ इंटरनल हीट कंबशन इंजन इज अ मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन एंड मे कॉजेज द ग्लोबल वार्मिंग। आप सबको पता है जो इंटरनल कंबशन इंजन जो है व्हीकल्स के कारण पोल्यूशन, सबसे पोल्यूशन एक कारण हो गया। CO2 एंड CO, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स, NOx, ये सारे जो एमिशंस है ये किससे निकलते हैं? अपने व्हीकल से निकलते हैं। ठीक है, व्हीकल से निकलने के बाद ये दीज टू नाइट्रस ऑक्साइड एंड दी सल्फर ऑक्साइड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन एंड दी CO2 एंड CO आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ग्लोबल वार्मिंग। तो ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंटल कंसर्न्स है। तो हम लोगों ने हाइब्रिड कार के ऊपर इन्वेंशन करना स्टार्ट कर दिया हुआ है। बहुत सारी कार्स अवेलेबल है, हम लोग देखते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल कंसर्न, दूसरी बात है प्रैक्टिकल कंसर्न। करंट कन्वेंशनल कार्स आर क्विकली डिक्रीजिंग द सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जो हमारा क्रूड ऑयल है, ठीक है, उसको जो जिससे हम लोगों को गैसोलीन मिलता है और बहुत सारी चीज़ें मिलती है, डीजल मिलता है। दीज आर दी टू इम्पॉर्टेंट फ्यूल्स विच आर यूज फॉर द ऑटोमोबाइल सेक्टर्स। ठीक है, गैसोलीन दैट इज पेट्रोल एंड द डीजल। तो ये क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है क्रूड ऑयल का, जो हमारा जो लिमिटेड सोर्सेस है फॉसिल फ्यूल का। हम लोग अगर कंटिन्यूस यूज करेंगे तो ये जो लिमिटेड सोर्स है ये खत्म होगा आने वाले समय में। तो उसके लिए हम लोग कुछ अल्टरनेटिव सोर्स देख रहे हैं। तो हमारा अल्टरनेटिव सोर्स कौन सा है? इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, या हाइब्रिड कार्स। Although no one knows exactly how long the world's supply the oil will last. ओके, सही बात है, किसी को पता नहीं है कि कब तक वो जो क्रूड ऑयल है वो कब तक हम लोगों को मिलेगा। मोस्ट एग्री दैट इट इजंट टू फार इन द फ्यूचर दैट आवर करंट सप्लाई विल बी यूज्ड अप। जो भी सप्लाई है पूरा क्रूड ऑयल का वो खत्म हो सकता है, ये हमको पता नहीं कब तक वो चलेगा। ठीक है, इन 15 ईयर्स अमेरिकन विल routinely driving hybrid electric cars performing at 80 miles per gallon। ठीक है, तो ये जो क्या कर रहे हैं, टूडेज इंटरनल कंबशन इंजन ओनली व्हीकल विल बिकम एन आर्टिफैक्ट ऑफ द हिस्ट्री। ठीक है, ये डैन डॉक्टी का जो स्टेटमेंट है ये बोल रहा है कि आने वाले जो 15 साल हुए उसमें अमेरिकन्स क्या करने वाले हैं? इलेक्ट्रिक कार सी, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार सी यूज करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि और इसका कहना है जो इंटरनल कंबशन इंजन जो जिसके ऊपर हमारी जो ऑटोमोबाइल चल रही है, व्हीकल चल रही है, वो आने वाले समय में वो क्या हो जाएगी? एब्सोल्यूट हो जाएगी, हिस्ट्री बन जाएगी उसकी। ठीक है, वो यूज़ नहीं करेंगे। दिस इज द स्टेटमेंट बाय डैन डॉटी। तो चलो देखते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड HEV। EVs मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड HEV मतलब हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपेयर्ड विद द कन्वेंशनल व्हीकल्स। ओके, so the benefits of the electric vehicles and the hybrid electric vehicles compared to conventional vehicles are: the electric motor is far more efficient than the heat engine. Okay, generally the efficiency of electric motor is 70 to 85% efficiency, but the the efficiency of engine, heat engine, is nearly 30% to 35%. Okay, so these are the importance of advantage of electric motor vehicle engine. Okay, then the electric vehicles can use regenerative stopping again 30% of energy used theoretically। ठीक है, तो regenerative stopping मतलब क्या होगा? ये हम लोग बार बार उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी बैटरी हम लोग यूज करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, उनको रीजनरेट कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं रीजनरेटिव स्टॉपिंग। ओके, देन थर्ड, एज मेंशन ऑलरेडी, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर मोर एनवायरमेंटली फ्रेंडली। ठीक है, एंड ऑयल सप्लाईज फॉर कन्वेंशनल व्हीकल्स आर बीइंग डिप्लीटेड। ओके, तो ये क्या होता है? हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसमें हम लोग फ्यूल यूज नहीं करेंगे, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे या बैटरी का सोर्स यूज करेंगे। तो उसमें क्या होगा? पोल्यूशन नहीं होगा, इट विल नॉट क्रिएट दी पोल्यूशन।
तो ये इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हो गया। प्लस हम लोगों को क्रूड ऑयल की ज़रूरत नहीं लगेगी, तो जो सप्लाई है क्रूड ऑयल का जो जनरली यूज़ करते हैं हम लोग गैसोलीन और डीजल, वो कम हो जाएगा, ठीक है, और उसके कारण लॉन्ग लाइफ हम लोग उसको यूज़ कर पाएंगे। So these are some important points. These are the benefits of electric vehicles and hybrid electric vehicles compared to the conventional vehicles. Now we will see the basic structure of hybrid vehicles. तो hybrid vehicle का हम लोग basic structure देखते हैं। तो this is the hybrid vehicle. Here some this is the engine. Okay, CIDI internal combustion engine is given. Then the 5-speed manual transmission and automated clutch is given here. Drive system, final drive system is given here. Okay, then this is the electric machine. Electric machine is given here. Okay, then the 5-speed manual transmission automated clutch is given here, and above that there is a battery pack. Battery pack means there are the batteries which are used for to supply the power to the engine. Integrated power electronic system also there. Okay, so this is this basic structure of hybrid electric. The batteries in the hybrid cars are the energy storage device. जो बैटरीज होती है हाइब्रिड कार में वो क्या होती है? एनर्जी स्टोरेज डिवाइस. दीज आर द एनर्जी स्टोरेज डिवाइस फॉर इलेक्ट्रिक मोटर. Unlikely the gasoline in the fuel tank which can only power the gasoline engine, the electric motor on the hybrid car can put the energy into the batteries as well as draw the energy from them. Okay, जैसे हम लोग इंटरनल कंबशन इंजन में या पेट्रोल इंजन में या ऐसा इंजन में हम लोग क्या यूज करते हैं? पेट्रोल यूज करते हैं, दैट इज गैसोलीन यूज करते हैं विच इज स्टोर इन दी फ्यूल टैंक. तो ये हमारा सोर्स पैक हो गया, सोर्स पैक हो गया. बट इन दी हाइब्रिड कार्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कार, द बैटरीज आर दी सोर्स पैक. उसमें क्या होगा? एनर्जी स्टोर की जाएंगी. जब भी हमको जरूरत लगेंगे हम लोग बैटरी से एनर्जी निकालेंगे, अदरवाइज वहां पे स्टोर करेंगे. दिस इज बैटरीज आर दी सोर्स पैक for the hybrid cars and the gasoline are the source pack for the petrol cars. So these are the basic structure of hybrid vehicle. Now the structure of hybrid design. ये hybrid design का हम लोग structure देख लेते हैं कैसा structure होता है. तो basically two structures are there for the hybrid design. One is the series structure and second is the parallel structure. So what is the series structure? We will see here. The diagrammatic representation of series structure is given here. This is called series hybrid system because the power flows to the wheels in a series. Okay, a series hybrid system can run a small output engine in the efficient operating region relatively steadily generate and supply the electricity to the electric motor and efficiently charge the battery. This system is being used as the coaster hybrid. ठीक है, अभी इसमें क्या होता है देखो, डायग्राम से हम लोग समझेंगे. दिस इज द ड्राइव व्हील्स. ओके, ड्राइव व्हील्स. दिस इज द रिडक्शन गियर. दिस इज द इंजन. ठीक है, इंजन क्या करेगा? इंजन विल जनरेट द पावर और वो सप्लाई करेगा किसको? जनरेटर को सप्लाई करेगा. एंड जनरेटर विल डेवलप द इलेक्ट्रिसिटी एंड इट विल बी कन्वर्ट गोइंग टू द इन्वर्टर. और बैटरी से भी कुछ जो स्टोर बैटरी होगी, ठीक है, बैटरी से भी कुछ पावर आएगा और ये पावर, जनरेटर का पावर, बैटरी का पावर, ये दोनों सीरीज में आके क्या करेगा? मोटर को ड्राइव करेगा. एंड दिस मोटर विल ड्राइव दी व्हील ड्राइव. ठीक है, और ये क्या करेगा? व्हीकल को ड्राइव करेगा. तो इसमें क्या हो रहा है आप लोग देखो, सीरीज में क्या हो रहा है? दो काम कर रहे हैं. एक तो बैटरी से जो है पावर आ रहा है, बैटरी से पावर आ रहा है. अगर बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो क्या करेगा? ये इंजन जो है ये पावर जो जनरेट करेगा जनरेटर के थ्रू, वो इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा और ये बैटरी को भी देगा और ये बैटरी फिर से क्या करेगा? ये जनरेट व्हील ड्राइव को भी देगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो फंक्शन हो रहा है ये कंटिन्यूस सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए हो रहा है. ठीक है, अगर बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो बैटरी को भी हम चार्ज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर जनरेटेड बाय द इंजन. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सीरीज. दिस इज द series design for hybrid cars. Then we'll see the parallel structure. Parallel structure में क्या होगा देखो, in parallel hybrid system both the engine and the electric motor drive the wheels. इसमें क्या होगा? इंजन जो है, इंजन एंड इलेक्ट्रिक मोटर जो है which is the power given to the electric motor by the help of battery. ठीक है, बैटरी से हम लोग क्या करेंगे? इसको इलेक्ट्रिक मोटर को हम लोग ड्राइव,
इलेक्ट्रिक मोटर को ड्राइव करेंगे, एंड दिस इलेक्ट्रिक मोटर विल ड्राइव द व्हील्स एंड द ड्राइव पावर फ्रॉम दिस टू सोर्सेज कैन बी यूटिलाइज अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग कंडीशंस। ठीक है, जो भी कंडीशंस होगी, बैटरी डिस्चार्ज होगी तो हम इंजन से ट्रांसमिशन लेंगे। ठीक है, अगर फ्यूल से खत्म हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, बैटरी से पावर लेंगे। तो दिस इज कॉल्ड द पैरेलल हाइब्रिड सिस्टम बिकॉज द पावर फ्लोज टू द व्हील इन पैरेलल। तो इसमें क्या होता है, जो भी पावर सोर्स जो है, पावर जो सप्लाई हो रहा है ड्राइव व्हील्स को, वो पैरेलली हो रहा है। एक तो बहुत बैटरी से आ रहा है एंड दी ट्रांसमिशन सिस्टम इंजन से, ट्रांसमिशन सिस्टम एंड ट्रांसमिशन सिस्टम विल गिव द पावर टू द व्हील ड्राइव्स। ओके, यहाँ पे डायग्राम से देखो आप, दिस इज द बैटरी, फ्रॉम द बैटरी पावर गोज टू इन्वर्टर, इन्वर्टर टू द इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक मोटर विल गिव द पावर टू द drive wheels. Similarly, from the engine it will go to the transmission system, and from transmission system power goes to the drive wheels. So drive power will be given by the engine and the battery both parallelly. So this is called as the parallel design, parallel hybrid design. But in case of series, we will get the power from the battery source itself. Okay, and if the battery discharge, the engine will give the power to the wheel drive. Okay, this is the basic structure of series hybrid design and the parallel hybrid design. तो चलो आगे बढ़ते हैं. The structure of hybrid design once again. सीरीज और पैरेलल हाइब्रिड डिजाइन हम लोगों ने देखे. सीरीज में क्या होता है, मोटर और इंजन ये दोनों काम करेंगे. पैरेलल हाइब्रिड डिजाइन में इंजन का काम ज्यादा होगा, मोटर को काम कम रहेगा. लेकिन सीरीज पैरेलल हाइब्रिड डिजाइन बोथ में इक्वली दोनों का काम करेगा. ठीक है, टू मैक्सिमाइज द बोथ सीरीज एंड पैरेलल सिस्टम इट हैज टू मोटर्स डिपेंडिंग अपॉन द ड्राइव कंडीशंस. ठीक है, क्या होगा सीरीज और पैरेलल हाइब्रिड डिजाइन, इसमें क्या होगा, ये दोनों कंडीशन यूज कर रहे हैं हम लोग. इट हैज टू मोटर्स डिपेंडिंग अपॉन द ड्राइविंग कंडीशन, यूजेस ओनली इलेक्ट्रिक मोटर or driving power from both electric motor and the engine in order to achieve the highest efficiency level. This system used in the Pyrrhus और Estima hybrid. ठीक है, अब ये जो सिस्टम है हाइब्रिड डिजाइन का, ये अलग स्ट्रक्चर है. इसमें क्या होगा, पावर स्प्लिट डिवाइस होगा एक, दी पावर स्प्लिट डिवाइस. ये क्या करेगा, पावर को स्प्लिट करेगा. इंजन से जो पावर आ रहा है, इट रिक्वायर्स, इट विल गिव टू दी ड्राइव व्हील्स. ओके, अगर हमको इंजन पे रन नहीं करना है तो वी विल रन दी व्हीकल ऑन द बैटरी इटसेल्फ. तो दिस इज द पावर स्प्लिट डिवाइस. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइब्रिड डिजाइन. आप अगर देखते हो सही तरीके से, बैटरी से इन्वर्टर में आएगा, इन्वर्टर से मोटर में जाएगा एंड विल ड्राइव दी व्हील्स. ओके, अगर हमको बैटरी यूज नहीं करना है तो वी विल यूज दी इंजन. इंजन क्या करेगा, इंजन रन करेगा. इंजन रन होने के बाद इट विल डेवलप इलेक्ट्रिक सप्लाई विद द हेल्प ऑफ generator, and generator, from the generator the electricity will be goes into the electric motor runs, and electric motor then give the power to the drive wheels. So this is the series parallel hybrid system. Okay, series parallel hybrid system. Okay, these systems are different, and this is the combination of both series parallel hybrid. ठीक है, इसमें इंजन का पावर भी इंपॉर्टेंट है और मोटर का, ये दोनों का इक्वल रहेगा. बट इन केस ऑफ हाइब्रिड इसमें पैरेलल में इंजन का ज़्यादा रहेगा, मोटर का कम रहेगा. ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइब्रिड डिजाइन. नाउ वी विल मूव फर्दर. द करंट एरियाज ऑफ रिसर्च फोकसिंग ऑन मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी ऑफ हाइब्रिड कार्स और हाइब्रिड व्हीकल्स. रिड्यूस द मास, ये एक रिसर्च का काम है. डिक्रीज द मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये भी एक रिसर्च है, इसमें करना है. इंप्रूविंग द हार्डवेयर इंप्रूव करना है. बैटरीज अल्टरनेटिव टू मैक्सिमाइजिंग द निकेल मेटल हाइब्रिड करंटली इन यूज, बैटरी के ऊपर भी रिसर्च. ये करंट एरियाज ऑफ रिसर्च है हाइब्रिड कार्स के ऊपर. ओके, द निकेल मेटल हाइब्रिड बैटरीज, इसका बेनिफिट्स क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है देखते हो. होल्ड ट्वाइस एज मच एनर्जीज एज लीड बैटरीज. ठीक है, जो लीड बैटरीज होती है उससे ज़्यादा दुगना क्या होता है, इसमें एनर्जी स्टोर होगा. हैव द लॉन्गर लाइफ साइकिल, इसकी जो लाइफ साइकिल है वो ज़्यादा रहेगी. रिक्वायर नो मेंटेनेंस की भी इसकी ज़रूरत नहीं. द मटेरियल्स इन देम आर फार लेस टॉक्सिक देन द मटेरियल इन द रेगुलर कार बैटरीज. जो निकेल मेटल हाइब्रिड बैटरीज है वो जो है क्या, लेस टॉक्सिक देन द लीड एसिड बैटरीज. ओके, लीड एसिड बैटरीज में एसिड होता है सल्फ्यूरिक एसिड,
Okay, so these are the toxic materials are used in the lead acid battery, but the nickel metal hybrid batteries are the less toxic as compared to the lead acid batteries. Then what are the disadvantages of the nickel metal hybrid battery is they can be heavily and bulky. इसका जो हेवीली वेट होता है, इसमें बल्कि होता है, इसके कारण क्या होता है व्हीकल का जो वेट है वो बढ़ता है. देन दी हाई प्राइस एज मच एज $5,000 और इसका जो बैटरी का जो प्राइस है काफ़ी महंगा है एज कम्पेयर टू लीड एसिड बैटरी. देन विद सडन बूम ऑफ द हाइब्रिड कार देयर इज अ सप्लाई शॉर्टेज. ठीक है, सडनली हाइब्रिड कार्स की जो डिमांड है वो वर्ल्ड वाइड बढ़ गई है, तो इसके कारण निकल मेटल जो हाइब्रिड बैटरीज है इसकी भी डिमांड काफ़ी बढ़ चुकी है, उसके कारण वो कॉस्टली हो गया है. देन दी पीएनजीवी. ठीक है, ये क्या कंसेप्ट है ये देखते हैं हम लोग. द पार्टनरशिप फॉर न्यू जनरेशन ऑफ व्हीकल्स. दिस इज द पीएनजीवी इज द पार्टनरशिप फॉर न्यू जनरेशन व्हीकल्स was established in 1993. What are the goals of the PNGV? This is partnership for new generation of vehicles must be achieved without sacrificing the key vehicle performance, safety, emissions, size and economic criteria. इसका गोल क्या है, हमको एक न्यू जनरेशन व्हीकल डेवलप करना है जो कि सैक्रिफाइस ना करे इसके ऊपर व्हीकल का परफॉर्मेंस, उसकी सेफ्टी, उसका एमिशन, साइज, इकोनॉमिक क्राइटेरिया के ऊपर. द प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ पीएनजीवी व्हीकल्स आर एज फॉलोज. जो पीएनजीवी जो है हमारी एक संस्था है उसके कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स है देख लेते हैं. अ 3-fold इम्प्रूवमेंट इन द व्हीकल फ्यूल इकोनॉमी 35 किलोमीटर पर लीटर. तो जो आप जो भी व्हीकल डेवलप करोगे अंडर दी पार्टनरशिप ऑफ न्यू जनरेशन ऑफ व्हीकल पीएनजीवी, तो उसका जो एवरेज होगा वो 35 किलोमीटर पर लीटर होना चाहिए. दी व्हीकल रेंज ऑफ 612 किलोमीटर, और जो व्हीकल की रेंज होनी चाहिए 380 माइल्स और 600 किलोमीटर के आसपास होनी चाहिए. एक्सेलरेशन जो होना चाहिए फ्रॉम 0 to 97 किलोमीटर पर आवर इन 12 सेकंड, दैट इज 60 miles per hour in 12 seconds. Okay, then attain the maximum speed of 137 kilometer per hour, ये होना चाहिए. then climb a 6.5% grade at 89 kilometer per hour for 20 minutes. achieve the drive away power in 5 seconds and full power in 2 minutes. meet the FMEBS सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स एंड EPA टायर टू एमिशन स्टैंडर्ड. जो भी एमिशन स्टैंडर्ड है उसने रिक्वायरमेंट फुलफिल करना चाहिए. एंड परचेज प्राइस इक्विवेलेंट टू दी टुडेज फैमिली सीडान. जो आज की टुडे फैमिली को जो सीडान जो कार आ रही है उसके इक्विवेलेंट उसकी प्राइस होनी चाहिए. तो दिस आर दी सम, दिस इज दी संस्था विच इज improving the new generation vehicles, and these are the requirement for the development of new generation vehicles. So दैट्स इट फॉर टुडे. आज की वीडियो में लेक्चर में हम लोगों ने हाइब्रिड कार्स के ऊपर पढ़े, तो आज की वीडियो में हम यही रुकते हैं. थैंक यू वेरी मच.